कि हम x निकालते थे, फिर y निकालते थे, x की वैल्यू निकालने के उसको एक इक्वेशन में पुट करते थे, फिर y निकालते थे, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और इस मेथड में ऐसा होता है और x और y दोनों साथ में निकल जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान मेथड है, थोड़ा सा मैनेजमेंट इसका करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज मेथड बहुत आसान है। बस ध्यान दीजिए आप, और ध्यान से देखिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की है वो ये है कि इक्वेशन मस्ट बी इन दिस फॉर्म, इक्वल टू 0 होना, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में होने चाहिए। हमने एक इन जनरल फॉर्म में दो इक्वेशन लिए हुए, इक्वेशन मस्ट बी इन दिस फॉर्म। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है, और जैसे ही इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया तो ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दो किसी भी इक्वेशन की, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है फॉर्मूला, देखिए, x अपॉन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो बहुत बड़ा हो गया, इसको याद कैसे रखेंगे, इट्स टू डिफिकल्ट। तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ फॉर्मूला बनाने का, वो ध्यान रहेगा तो आप बहुत आसानी से बता दो। बहुत सिंपल है। सबसे पहले x लिखिए और अपॉन कीजिए। जैसे ही x अपॉन आप करोगे तो x के क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट ऑर्डर जो है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट, आप ले लोगे BC, दोनों जो बचे हुए क्वेश्चन थे, तो BC माइनस BC लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट y अपॉन, अब y ले रहे तो y के क्वेश्चन को छोड़ के ऑर्डर में C आ रहा है फिर A आ रहा है, मतलब लिख दो वहां पे CA माइनस CA इक्वल टू, अब जब कांस्टेंट C आता तो वहां लेंगे 1 अपॉन, अब कांस्टेंट को छोड़ के तो क्या आएगा AB माइनस AB, ठीक है, याद रहेगा कैसा, x अपॉन BC माइनस BC इक्वल टू y अपॉन CA माइनस CA इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस AB, ये तो याद रह सकता है। अब ये याद रहने के बाद आपको क्या याद रखना है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, राइट, देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 बन गया आपका फॉर्मूला। सी नाउ हियर b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, समझ गया। अब ये बन गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आप किसी भी इक्वेशन को जो इस फॉर्म में लिखा गया है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकालिए और उसमें पुट कर दीजिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम एक प्रॉब्लम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखिए हमने एक इक्वेशन लिया x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो हमको रिक्वायर फॉर्म है उसमें है। हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू इक्वेशन से निकाली है, ठीक है। यू कैन, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के उसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब है कि इसका यूनिक सोल्यूशन है, लाइन इंटरसेक्टिंग है। अदरवाइज आपको पता है हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो चेक कर लीजिएगा, 1 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन माइनस 3, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। वो अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो ही निकाल के बताना है, क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व करने को बोलना तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमारा जो फॉर्मूला था उसमें x अपॉन BC माइनस BC, y अपॉन CA माइनस CA, 1 अपॉन AB माइनस AB, और फिर 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, राइट। उसमें वैल्यू पुट किए, सारी वैल्यू पुट कर दी है। देखिए एक एक करके वैल्यू पुट कर रहे हैं, माइनस 3 इंटू माइनस 15 माइनस 3 इंटू माइनस 7 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने गए तो देखिए यहाँ पे x अपॉन माइनस 3 इंटू माइनस 15 हो जाएगा प्लस 45, माइनस का साइन माइनस में से लेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 7 प्लस 21 हो जाएगा, तो 45 माइनस 21 आ गया। यहाँ y अपॉन माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 1 15 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, x अपॉन 24 45 माइनस 21 24, y अपॉन माइनस 6 माइनस 21 प्लस 15 माइनस 6 होगा, इक्वल टू 1 अपॉन 6 माइनस 3 प्लस 9 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a इक्वल टू b इक्वल टू c है, इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू c है और b भी इक्वल टू c है, तो हमने देखिए ले लिए x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6, और उसी तरीके से y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1/6। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। जस्ट सी, ये 24 उधर चले जाएंगे, x इक्वल टू 24 अपॉन 6 दैट इज x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू ये माइनस 6 ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा माइनस 6 अपॉन 6 दैट इज माइनस 1,
बहुत इजी है, मिल गई एक्स और वाई की वैल्यू। कोई भी प्रॉब्लम आप इससे सॉल्व कर सकते हो, जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको पिछली मेथड नहीं समझी या वो कॉम्प्लिकेटेड जा रही है तो उसको मैं और आसान कर रहा हूँ या और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दोनों में से कोई एक ही फॉलो कीजिएगा, दोनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कीजिएगा प्रॉब्लम करने के लिए। दोनों से मैं एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो पहला तरीका वो था, दूसरा तरीका देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन है। ये आने के बाद इस तरीके से चार्ट बनाइएगा, एक्स वाई 1 लिख लिए। अब x का कोएफिशिएंट छोड़ के क्या बन गया, b1 b2 c1 c2, ठीक है। जो यहाँ पे हुआ उसी से कंटिन्यू करेंगे। अब y लिख के c1 c2 a1 a2 c1 c2, y का कोएफिशिएंट छोड़ के c1 c2 a1 a2। अब a1 a2 से कंटिन्यू करेंगे तो 1 अपॉन कांस्टेंट को छोड़ के b1 b2 बन गया। ये बनाना सीख लीजिए बस। एक बार ये बनाना सीख लिया आपने तो आपको जो ये फॉर्मूला था वो इससे आप ड्राइव कर लोगे। तो पहला तरीका वो था, मेरे ख्याल से वो तरीका ज्यादा इजी था फॉर्मूला बनाने का, बट अगर आपको ये लगता है तो ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, वही एक्स अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके कारण ही इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पड़ा हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c2 इक्वल टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक है। तो पहली चीज ये क्लियर होगी, वही आपको फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फॉर्मूला निकालने का तरीका दूसरा बताया मैंने। अब इससे मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बता दूंगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया हुआ है। आई होप आपको ये पूरी मेथड क्लियर हो जाएगी। एक अपील है, दोनों में से कोई भी एक तरीका आप फॉलो करना, दोनों फॉलो मत करना। जो आपको पसंद आ रहा हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको लग रहा हो कि आप आसानी से कर लोगे, आप उसको फॉलो कीजिए। दोनों के साथ खेलने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम हम इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अपना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 वाला है उसमें होना, राइट। मतलब दूसरी तरफ में 0 होना, अगर नहीं है तो उस फॉर्म में ला लीजिए। मैंने इक्वेशन को लाया हुआ है उस फॉर्म में, ठीक है। ये आने के बाद मैंने कैसे बताया था आपको लिखने के लिए कि आप x y 1 लिखिए। अब जब x लिखेंगे तो x को छोड़ के, x के क्वेश्चन को छोड़ के बाकी दोनों क्वेश्चन लिखिए, 5 2 माइनस 9 4, ठीक है। अब माइनस 9 4 से ही शुरू होगा, y के नीचे में वो ऐसे वैसे जाएगा। और क्या आ जाएगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 8 3 एक क्वेश्चन, ठीक है। अब 8 3 वैसे की वैसे रहेगा, तो 1 लिखेंगे तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे तो बाकी दोनों 8 3 और y का क्वेश्चन y 5 क्लियर आ गया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 9 इक्वल टू y अपॉन माइनस 9 इंटू 3 माइनस माइनस 4 इंटू 8 इक्वल टू 1 अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व किए, x अपॉन माइनस 20 प्लस 18 y अपॉन माइनस 27 प्लस 32 इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 50, राइट। यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर 32 हो गया, कोई डाउट। इसको सॉल्व आउट किए तो आ गया x अपॉन माइनस 2 y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब आपको पता है a इक्वल टू b इक्वल टू c है, तो a इक्वल टू b c होता है, b इक्वल टू c होता है। a इक्वल टू c लिए हमने तो ये आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2, b इक्वल टू c लिए तो ये y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1 है, तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू माइनस 2 y की वैल्यू 5 निकल गई। ये दोनों तरीके हैं करने के, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, बट मेरी चॉइस जो रहेगी वो पहला वाला तरीका रहेगा। बहुत आसान है, डायरेक्ट ये स्टेप आपको मिल जाती है, ये स्टेप से बच जाते हैं, आपका टाइम भी बचता है। सीधा सीधा 1 अपॉन बी सी माइनस बी सी, सॉरी एक्स अपॉन बी सी माइनस बी सी, वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए, 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, ठीक है। बट बाकी आपकी इच्छा, आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उससे सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी चारों मेथड अब यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमने दो तरीके से देख लिया है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी आता होगा अगर इक्वेशन इस फॉर्म में रहा तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? यस वी कैन, बट कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड अगर इस फॉर्म में है तो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट इक्वल टू के बाद होना, या तो पहले जैसा होना, दोनों इक्वेशन में इक्वल टू 0 होना, ए बी सी तीनों टर्म एक ही तरफ होना, और या फिर दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट इक्वल टू के बाद में होना। ऐसा नहीं होना कि एक इक्वेशन में कांस्टेंट अंदर रहे, दूसरे इक्वेशन में कांस्टेंट बाहर। अगर ऐसा है तो आप सॉल्व कर सकते हो। जो हमने पहला वाला तरीका देखे थे, फॉर्मूला लगाया, तो उस फॉर्मूले में एक माइन्यूट से चेंज होता है एंड यू कैन सॉल्व दिस आंसर। अगर आप इस फॉर्म में रख के सॉल्व करना चाहते हो, यू कैन सॉल्व इट, बट एक माइन्यूट से चेंज होता है, और वो चेंज सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे फॉर्मूले में -1 आ जाएगा, नथिंग एल्स। यहाँ -1 आ जाएगा, बाकी सब की सब सेम टू सेम रहेगा। तो इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा सजेशन यही रहेगा, ये मैंने सिर्फ आपको बता दिया है, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसको
इस्तेमाल किए बिना पहले जो 2 तरीके उसमें से कोई भी एक तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसी के साथ हमारी चारों मेथड बहुत अच्छे से हो गई, तो चारों मेथड को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जिससे आपको चारों मेथड सॉल्व करना आना चाहिए। जब हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे तो हम इन सबको असेंबल करके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपकी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।